हेलो सुपर फैंस। गाइस, टोनी स्टार्क आखिर कौन है? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। हाँ, ये सब तो वो है ही, मगर एमसीयू फैंस का कहना है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत से विलन्स की क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबल भी आयरन मैन है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंड गेम में पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने वाला टोनी स्टार्क क्या सच में विलन्स की क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबल है? तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओबाडाया स्टेन। गाइस, ओबाडाया एमसीयू की सबसे पहली मूवी आयरन मैन 1 में हमें ऐसा विलन दिखा था। ओबाडाया स्टार्क फैमिली का पुराना फ्रेंड था और होवर्ड स्टार्क से उसकी अच्छी दोस्ती थी। तो गाइस, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टेन को विलन टोनी ने बनाया था, तो वो इस बात का ये रीजन देते हैं कि टोनी ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था और इसी वजह से ओबाडाया टोनी का विलन बन गया। तो ऐसा सोचने वालों को आयरन मैन 1 मूवी एक बार फिर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ओबाडाया स्टेन पहले ही एक बुरा इंसान बन चुका था। वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन को ब्लैक मार्केट में सेल करता था। उसे लगता था कि स्टार्क इंडस्ट्रीज पर उसका मेजर स्टेक होगा और वो टोनी को हैंडल करेगा, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। टोनी पूरी की पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर लेता है और इसी वजह से ओबाडाया स्टेन टेररिस्ट को हायर करता है टोनी का मर्डर करने के लिए, और फिर टेररिस्ट की कैद में ही टोनी आर्क रिएक्टर बनाता है। तो ऐसा कहना कि ओबाडाया स्टेन को विलन टोनी ने बनाया था, ये तो बिल्कुल गलत है। मगर टोनी को आयरन मैन ओबाडाया स्टेन ने ही बनाया था, क्योंकि अगर वो टोनी को किडनैप ना करवाता तो टोनी कभी भी आर्क रिएक्टर ना बनाता और उसे कभी भी पता ना चलता कि उसके बनाए गए वेपन्स क्या तबाही मचा रहे हैं और हमें कभी भी आयरन मैन देखने को ना मिलता। नंबर 2, विप्लैश यानी इवान वैनको। तो विप्लैश हमें आयरन मैन की सेकंड मूवी आयरन मैन 2 में एज अ विलन दिखा था, और इस विलन को क्रिएट करने का रिस्पॉन्सिबल टोनी को नहीं बल्कि टोनी के फादर होवर्ड स्टार्क को कहा जाता है। विप्लैश टोनी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसके फादर एंटोन वैनको ने टोनी के फादर होवर्ड स्टार्क के साथ मिलकर आर्क रिएक्टर पर काम किया था, जिसके लिए उन्हें कभी भी क्रेडिट नहीं मिला, और इसी वजह से इवान ने टोनी से इस बात का बदला लेने की कोशिश की थी। तो अब ये क्लियर है कि विप्लैश की क्रिएशन के लिए टोनी स्टार्क रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें टोनी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, और लोग पता नहीं क्यों टोनी को ब्लेम करते हैं, हालांकि मूवी में ये बात साफ साफ बताई गई है कि इवान क्यों टोनी को मारना चाहता था। नंबर 3, एल्ड्रिच किलियन। गाइस, एल्ड्रिच किलियन आयरन मैन 3 में हमें एज अ विलन नजर आया था, और एल्ड्रिच इसलिए आयरन मैन का विलन बन गया था कि टोनी उसे छत पर मिलने नहीं गया था। हाँ, ये बात सुनने में काफी अजीब जरूर लगती है, मगर एल्ड्रिच सच में टोनी से इसी बात पर गुस्सा था कि टोनी उसे मिलने नहीं आया था। वैसे देखा जाए तो टोनी का प्रॉमिस करने के बाद भी ना जाना गलत तो है, मगर इतनी छोटी सी बात पर एल्ड्रिच ने इतनी तबाही मचा दी। एल्ड्रिच भी टोनी स्टार्क की तरह बहुत जीनियस था, मगर शुरू से ही उसका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ था, क्योंकि एल्ड्रिच ने न्यू ईयर की रात टोनी को मिलने के लिए बुलाया था, जब टोनी सबके साथ पार्टी कर रहा था, और उसे याद ही नहीं रहा कि उसने किसी को मिलने का प्रॉमिस किया हुआ है। एल्ड्रिच के पास एक कमाल का आइडिया तो था, मगर उसने इसका इस्तेमाल गलत कामों में किया। तो एल्ड्रिच के विलन बनने में टोनी कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ? उसे थोड़ी पता था कि जिसे वो छत पर मिलने नहीं गया वो इतनी तबाही मचा देगा, इसलिए एल्ड्रिच के भी विलन बनने में टोनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नंबर 4, अल्ट्रॉन। हाँ, अल्ट्रॉन ऐसा विलन है जिसका क्रिएशन डायरेक्टली टोनी और ब्रूस ने मिलकर ही किया था, जिसमें वो ऐसा आर्टिफिशियल प्रोग्राम बनाना चाहते थे जो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि टोनी का कहना था कि एक बहुत बड़ा खतरा अर्थ की तरफ आ रहा है जिसे एवेंजर्स मिलकर नहीं रोक सकेंगे। वहां दूसरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा खतरा है, हम उससे कैसे जीतेंगे? हाँ, साथ मिलकर। हार जाएंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। और इसीलिए टोनी एक आर्टिफिशियल प्रोग्राम के जरिए अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता था, मगर टोनी और ब्रूस दोनों ही इतने बड़े स्केल पर इतने कॉम्प्लिकेटेड एआई को बनाने के लिए कैपेबल ही नहीं थे। तो उन्होंने सेप्टर में मौजूद माइंड स्टोन का यूज किया और अपने काम को पूरा करने की कोशिश की, जिसके रिजल्ट में हमें देखने को मिला अल्ट्रॉन। और अल्ट्रॉन ने ह्यूमंस को ही खतरा समझ लिया। बेशक इस प्रोग्राम का आइडिया टोनी का था और उसी ने इसे स्टार्ट किया था, मगर माइंड स्टोन के बगैर वो ये काम नहीं कर सकता था। और अल्ट्रॉन जो कुछ भी बना वो भी टोनी की वजह से नहीं बल्कि माइंड स्टोन की वजह से बना, और उसने जो भी डिसीजन लिए उसके लिए भी टोनी रिस्पॉन्सिबल नहीं था बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल था। नंबर 5, वल्चर। तो स्पाइडरमैन की अभी तक हमें 2 ही मूवीज देखने को मिली हैं, और दोनों ही मूवीज के विलन्स की क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबल टोनी को कहा जाता है। वल्चर यानी एड्रियन टूम्स हमें स्पाइडरमैन की पहली मूवी स्पाइडरमैन होम कमिंग में एज अ विलन देखने को मिला था।
एड्रियन टूम्स की कंपनी को एवेंजर्स 1 में होने वाली न्यूयॉर्क फाइट से बच जाने वाले कचरे को साफ करने का काम मिला था और वो ये काम कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर टोनी की न्यू कंपनी डैमेज कंट्रोल के एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो एड्रियन को बताते हैं कि अब ये कचरा वो साफ करेंगे, जिससे एड्रियन का बिजनेस रातों रात ही बंद हो गया, जिसके बाद वो एक सुपर विलन बन गया। तो गाइस, टोनी ने डैमेज कंट्रोल कंपनी इसीलिए तो बनाई थी कि तिचोरी आर्मी का अटैक गलत हाथों में ना पड़े, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बहुत से लोग सुपर विलन बन जाएंगे। और देखा जाए तो हुआ भी वही, क्योंकि जिस कंपनी को पहले काम मिला वो विलन ही तो बन गई। और अगर टोनी सब कुछ अपने हाथों में ना लेता तो एड्रियन टूम्स को चितोरी आर्मी के अटैक का पूरा एक्सेस मिल जाता और फिर वो और भी ज्यादा तबाही मचाता और इस टैग को और लोगों तक भी पहुंचाता, जिससे हमें कई सारे वल्चर देखने को मिलते। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि टोनी वल्चर की क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसने तो और सुपर विलन्स को बनने से रोका है। नंबर 6, मिस्टीरियो। तो गाइस, मिस्टीरियो हमें स्पाइडरमैन की सेकंड मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एज अ विलन नजर आया था। मिस्टीरियो इसलिए विलन बन गया था कि जो टैग उसने क्रिएट किया था टोनी ने उसे अपना नाम दे दिया था। मगर क्या टोनी ने मिस्टीरियो के टैग को अपना नाम देकर गलत किया? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड का रूल है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर कुछ भी इन्वेंट करता है तो इस चीज के राइट्स उस एम्प्लॉय के नहीं बल्कि उस कंपनी के होते हैं जिसके अंडर वो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। तो इस तरह मिस्टीरियो भी स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंडर ही काम कर रहा था, तो उसने जो टैग भी क्रिएट किया तो उस पर मिस्टीरियो के राइट नहीं बल्कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के राइट्स थे। इसीलिए टोनी ने उसे अपना नाम देकर कुछ गलत नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मिस्टीरियो की पर्सनैलिटी को देखें तो वो बहुत बड़ा झूठा है। पता नहीं उसने होलोग्राम टैग बनाया भी था कि नहीं, मगर फिर भी मिस्टीरियो लास्ट में एक विलन बन गया। तो गाइस, लास्ट में बात करते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं और दूसरों को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनसे हमारे सामने विलन्स खड़े हो जाते हैं, मगर उनकी क्रिएशन के रिस्पॉन्सिबल हम नहीं बल्कि वो खुद होते हैं। और इसी तरह टोनी ने भी कोई विलन क्रिएट नहीं किया था, सब लोग अपना रास्ता खुद चूज करते हैं। तो गाइस, ये थी वीडियो कि क्या टोनी ने एमसीयू में विलन्स को क्रिएट किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।